नंबर 23 देखिए, कह रहा है किसी आयत का एक भुजा दिया है और इसके दो शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है और इसके उस विकर्ण का समीकरण निकालना है जो बिंदु 2,4 से जाती है। यहाँ से माइनस हटा लेना, आपके क्वेश्चन में गलत दिया है। चलिए एक आयत बना लेते हैं। आयत की एक भुजा दी हुई है 3x - 4y - 10 बराबर 0। अच्छा, इसके दो शीर्ष दिए हैं कौन कौन से, -2,1 और 2,4। आप सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो लिख सकते थे, ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों इसको संतुष्ट नहीं करेगा इसलिए वो ऊपर दे दिए। ठीक है, चलिए ABCD, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और क्या करना है, तो फिर आपको इस विकर्ण AC को निकालना होगा, विकर्ण AC को भी निकालना है। तो चलिए पहले क्षेत्रफल वाला काम कर लिया जाए। यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। ठीक है, ABCD एक आयत है और यहाँ पे लिख देते हैं कि AB का समीकरण है, AB का समीकरण आपका 3x - 4y - 10 बराबर 0। ठीक है, इसका समीकरण हो गया। और किसका समीकरण है, अच्छा निर्देशांक दिया है, C और D का निर्देशांक वहां लिख ही दिया है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें AD की तो इस बिंदु से इसकी दूरी ना, इस रेखा की दूरी, तो आप लोग क्या लिखोगे इस तरह से, तो हो जाएगा -2,3 और फिर हो जाएगा आपका -2,3 1,-4। चलिए आगे इधर उधर लिखने से कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, 1,-, एक्चुअल में ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। -10 बटा में √3 का स्क्वायर फिर -4 का स्क्वायर। चलिए तो ऊपर क्या हो जाना है आपका, -6 -4 -10 और नीचे आ जाएगा 5 सॉल्व करने पे। चलिए तो ऊपर हो जाएगा -20 बटा 5, कटेगा 4 बार में, यानी कि प्लस में 4 इकाई, 4 इकाई आ गया, 4 यूनिट आ गया यह वाला लंबाई। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो CD तो आप तो दूरी सूत्र से ही निकाल दोगे ना, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई चाहिए ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ घटेगा 3 का स्क्वायर 9, 25, यानी कि 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल तो निकल ही गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 5 × 4 हो जाएगा 20 वर्ग इकाई, 20 वर्ग इकाई। चलिए आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें निकालना है ये AC विकर्ण का। तो हमें अगर A का निर्देशांक पता चल जाए तो हम लोग AC का समीकरण निकाल लेंगे। तो A का निर्देशांक निकालने के लिए पहले AD का समीकरण निकालते हैं, AD का समीकरण। तो यह AD जो है यहाँ पे इस पर लंब है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका समीकरण किस तरह से लिखेंगे, -4 - x है ना, और -3y + k बराबर 0, यही ना होगा। अब चूंकि यह रेखा -2,1 से गुजर रही है तो लिख सकते हैं रेखा -2,1 से गुजर रही है, तो गुजर रही है तो यहाँ रख सकते हैं ना, तो -4 × -2 -3 × 1 + k बराबर 0। चलिए यहाँ प्लस का 8 और यहाँ -3 + k, यानी k का मान यहाँ से -5 आ जाएगा। इसलिए रेखा AD का समीकरण आ गया, इसलिए रेखा AD का समीकरण जो हो गया वह आपका हो गया -4x - 3y - 5 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा 4x + 3y + 5 बराबर 0। यह रेखा AD का समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमें तो विकर्ण का निकालना है। चलिए तो हमने AD का निकाल दिया, इसका समीकरण निकाल दिया 4x + 3y + 5 बराबर 0। तो इसको और इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, यानी कि AB का समीकरण दिया है 3x - 4y - 10 बराबर 0 और हमने AD का निकाल दिया है 4x + 3y + 5 बराबर 0। चलिए एक काम करो ना, इसमें गुना कर दो आप 3 से और इसमें गुना कर दो आप 4 से, तो हो जाएगा 9x - 12y - 30 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 16x + 12y + 20 बराबर 0। ये आपका कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25x, यहाँ कितना आ जाएगा आपका -5 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, x बराबर 1/5 आ जाएगा।
x का मान किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, तो यहाँ y का मान निकल जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 10 होगा ना जी, यहाँ घटेगा तो, यानी x का वैल्यू आपका आ जाएगा 10/25, 5 दूना 10, 50 25, x का मान आ जाएगा आपका 2/5। तो अब y का मान निकाला तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, चलिए 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 3y + 5 = 0, x का मान 2/5 रख देना है, तो 4 × 2/5 प्लस में 3y + 5 = 0, देखो 8/5 हो जाएगा, इसको और इसको उधर लेके चल जाओ, तो 3y बराबर हो जाएगा -8/5 -5, ऐसे मिलेगा 5 -8 -50 25, चलिए तो यहाँ से y बराबर लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा -33/5 × 3, कट जाएगा 11 बार में, यानी y का मान आ गया -11/5, तो a का नियामक निकल गया 2/5 और -11/5। तो देखो, तो अब जब ये दोनों निर्देशांक निकल गए तो आप रेखा AC का समीकरण नहीं निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर